जो भी हो गाइस, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे घर परिवार के या कुछ रिलेटिव हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, कुछ भी ऐसा गलत इंटेंट मेरा नहीं है वीडियो बनाने का। तो सिर्फ थोड़ा सा उसका प्रेशर है दिमाग में कि करूँ नहीं करूँ, और फिर थोड़ा सा ये भी दिमाग में आ रहा है कि पता नहीं क्या बोलेंगे, क्यों व्लॉग बना रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग स्टार्ट करना सही है या गलत पता नहीं मुझे, बट फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है बिना वीडियो रिकॉर्ड करे। बाकी ये भी शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, बट फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं अपने घर के बाहर ही हूँ और अंदर कुल्ला पानी चल रहा है। और बाकी मैं दूसरे भाई की एक गाड़ी लेके आया था भैया की, मेरी गाड़ी थी नहीं वहाँ पे। तो अभी मेरे को वापस गाज़ियाबाद जाना पड़ रहा है और वहाँ जाऊँगा और फिर कल सुबह वापस आऊँगा अपनी वाली गाड़ी लेके, क्योंकि भाई किसी और की गाड़ी लेके आया हूँ तो कब तक ही मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। हालांकि अभी पता नहीं कब वहाँ पे जाना पड़ जाए, कब यहाँ पे आना जाना पड़ जाए, पर लगा रहेगा आना जाना। तो गाड़ी दूसरे भाई की है तो मैं ज़्यादा दिन रोक नहीं सकता। मैं उनकी गाड़ी उनको हैंड ओवर करके अपनी गाड़ी रिसीव करके और सुबह फिर वापस आएंगे। तो अभी निकल रहा हूँ, बाकी रास्ते में बातें करूँगा। अभी घर पे ही था, ये देखो गाड़ी ये इधर ही, तो फिलहाल निकल रहे हूँ। तो गाइस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। और गाइस पता है क्या, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मैं फर्स्ट टाइम मैं ऐसी सिचुएशन में आया हूँ कि कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं और ब्लॉगिंग करने में इतनी डिफ़िकल्टी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आपका ध्यान और आपका सारा मतलब जिस फोकस से आप वीडियो बनाते हो, जिस एंटरटेनमेंट के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप वीडियो बनाते हो, वो थोड़ा बहुत लैक होता है हर चीज़ में। तो इस दौरान व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अब से जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी, जीवन में तो बहुत एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, बट जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि घर में ऐसी घटना घटी है। और फिर समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि मेरे को व्लॉगिंग परस्यू करनी चाहिए या उस टाइम पीरियड के लिए 8-10 दिन 15 दिन जो भी लगता है, उस टाइम पीरियड के लिए मुझे व्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अभी मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। बट एक चीज़ कंटिन्यू है कि मैं कैमरा उठा के मैं बोल तो सकता हूँ। अपलोड करना ना करना ये बात की चीज़ें हैं। मैं समझ रहा हूँ, जितना मैंने जो मतलब कल अपलोड किया था ना, वो ब्लॉग उतना मैं शूट कर चुका था। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, मुझे पता लगा भाई ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो उसी के 10 से 15 मिनट बाद मैंने मतलब अरेंज करी गाड़ी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी नहीं, गाड़ी अरेंज करी और फिर आपको इन्फॉर्म करा कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं और इमरजेंसी में मेरे को जाना पड़ रहा है। जो भी हो गाइस, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे घर परिवार के या कुछ रिलेटिव हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, कुछ भी ऐसा गलत इंटेंट मेरा नहीं है वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का। मैं सिर्फ अपनी जो मेरी कंसिस्टेंसी है मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। और बाकी होना तो कुछ है नहीं, देखो बस मेन मेरा यही है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को आज 350 दिन हो गए हैं और मैंने टारगेट लिया था 365 डेज़ का, कि मेरे को 365 दिन रोज़ वीडियो बनानी है, रोज़ अपलोड करनी है। तो सिर्फ थोड़ा सा उसका प्रेशर है दिमाग में कि करूँ नहीं करूँ, और फिर थोड़ा सा ये भी दिमाग में आ रहा है कि पता नहीं क्या बोलेंगे, क्यों व्लॉग बना रहा है, आज से टाइम पे भी ये चीज़ें कर रहा है। बट मेरा कोई गलत इंटेंट नहीं है, ना ही कोई मेरे को ये है कि भाई मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कोई दुख नहीं है, या मैं जो मेरे घर वाले फील कर रहे हैं उनके साथ मैं नहीं हूँ। सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा बस यही है कि मैं 350 दिन हो गए हैं और कुछ भी मैं ऐसा क्रेज़ी अभी नहीं शूट कर पाऊँगा। देखो गाइस, ऑनेस्टली बताऊँ कि बहुत एंटरटेनिंग हो, बहुत ही ज़्यादा फन हो उसमें, या जैसे मेरी डेली लाइफ बहुत हंस खुल के ऐसे सब एंजॉय करके कर रहे थे, तो कुछ टाइम के लिए वो सब चीज़ें देखो ब्रेक होंगी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद से ही मैं अंदर से ही वो चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, और ना ही मेरे से होंगी कि मैं हंसूँ, मैं मजाक करूँ, मैं इंजॉय करूँ, मैं फ़न करूँ, मैं आपको एंटरटेन करूँ, या मैं खुद भी एंटरटेन हूँ, घूमूँ फिरूँ, खाऊँ मौज करूँ। तो वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए भाई ब्रेक रहेंगी ही रहेंगी। वो खुद से नहीं होती हैं, ऐसी फीलिंग आती ही नहीं है कि आप कहीं जाके एंजॉय कर पाओ, समझ रहे हो।
बाकी अभी मैं वापस अगर गाजियाबाद आया हूँ तो किसी रीजन से, जो मैंने बता दिया, मेरे को अपनी गाड़ी एक्सचेंज करनी है। और अभी शाम के 5:34 हो रहे हैं। तो बस वही है गाइज, कुछ भी गलत मत समझना, मेरा कुछ भी इंटेंट गलत नहीं है। मैं बस अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसा भी होगा, जो भी होगा, नेचुरल होगा, कुछ भी बनावटी या कुछ भी ऐसा कि भाई फेक वीडियो में। और सबसे मेन चीज़ मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम हुई है? इन 350 दिन में मेरे पास कम से कम 7-8 दिन का मेरे पास बैकअप था। 7-8 दिन की मेरे पास वीडियोस थी जो मैं 7-8 दिन में अपलोड करता और मेरे को व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो? बट वो बैकअप मैं पहले ही यूज कर चुका हूँ। ऑनेस्टली मेरे पास एक भी वीडियो बैकअप में नहीं है। अगर मेरे पास बैकअप होती तो आज बहुत काम की थी, वो बहुत काम की थी। और बाकी ये चीज़ें गाइस ऐसी हैं, कुछ भी प्री प्लान नहीं है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कल को आपके साथ क्या घटने वाला, क्या होने वाला है, कहाँ कैसी सिचुएशन आ जाएगी, समझ रहे हो? तो बस उन्हीं चीज़ों की वो है। मेरे पास बैकअप था बट मैं यूज कर चुका था। अगर आज बैकअप होता तो अच्छा होता। ऐसी कंडीशन में सच में मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और गाइस जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा, सच में मैं फील कर पा रहा हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ऐसी चीज़ में। अगर आप डेली व्लॉगर हो और आपको डेली व्लॉग वीडियो बनानी पड़ रही है तो सच में लिटरली भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बाकी ट्रैफिक है थोड़ा गाइस, अभी मैं वहाँ पहुँच जाऊँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस डिनर हो चुका है, बाकी अभी आया हूँ मैं छत पे, क्योंकि डिनर कराया तो थोड़ा सा घूम फिरने के लिए। क्योंकि खाना खाते एकदम ऐसे ही लेट जाते हैं ना तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता हमारा। एक तो शहर के लाइफ स्टाइल में ऐसा होता है कि हम बहुत लेट खाना खाते हैं। गांव में तो भाई 7 बजे मैक्सिमम 8 बजे खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक सब सो भी जाते हैं। बहुत रेयर होता है 9 बजे के बाद कोई मिले, या जो कंडीशन अब चल रही है ऐसे में थोड़ा सा जागना पड़ता है। बाकी सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं। वहाँ का बहुत टाइम जो सोने का उठने का है ना बहुत बढ़िया है, बहुत फिक्स है। लेकिन यही इसी चीज़ में अगर देखा जाए शहर में, तो यहाँ पे ना उठने का आपका टाइम फिक्स होता है और ना सोने का फिक्स होता है। तो ऐसा ही है बस, इसलिए यहाँ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट ख़राब होता है जो कि आपको मैनेज करना पड़ता है। बाकी बहुत लोग हैं जो अच्छे से मैनेज करते हैं और बहुत हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। बट ओवरऑल अभी मैं ऊपर हूँ, बाकी सुबह जल्दी उठना है और वापस गांव जाना है। बस मैं आया इसलिए था गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी मैंने दे दी है उनको और अपनी गाड़ी आ भी गई, नीचे खड़ी है। और सुबह जल्दी उठ के निकलेंगे, डिनर वगैरह सब हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में भी गाइस मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसी स्थिति में व्लॉग रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और अपने आप को उस लेवल पे मतलब मजबूत रखना होगा, मजबूत करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन में भी हम कैमरा उठा के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई मतलब इसमें कुछ नेगेटिव भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा, बट एक एवरेज आपको अपना जो डेली रूटीन है, आप जिस काम को आप कर रहे हो वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। आप काम से नहीं भाग सकते हो, यही रीज़न है काम से नहीं भागने वाला। क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक तरीके से आप मानोगे मेरे को लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को रोज़ रिकॉर्ड करना है और डेली अपलोड करना है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं भाग नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। बहुत ही मतलब ये मानो कि मैं ऐसी सिचुएशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं वो काम कर रहा हूँ जिस काम के लिए मैंने 350 दिन खपा दिए हैं। आज 350 दिन है तो मैं वो वेस्ट नहीं जाने देना चाहता हूँ। और बाकी सुख और दुख ये जीवन का हिस्सा है, जो आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। बट आपको इन्हीं के साथ रह के अपनी लाइफ को और अपने जीवन को जीना है। लाइफ की ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको मेंटेन करना है। कैसे आप जब आपका डाउनफॉल हो तो कैसे आप उससे रिकवरी करते हो, उससे बाहर आते हो। और बहुत ज़्यादा जब आपका अच्छा टाइम है तो उसको कैसे आप मतलब ऑब्जर्व करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर हाइप ना हो चीज़ें, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओ, उससे भी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो ये चीज़ें कब आती हैं? जब आपका टफ़ टाइम आता है, उस टाइम से आप इम्प्रूव करते हो, सीखते हो, बहुत चीज़ें हैंडल करना सीखते हो, आप
कैसे इस सिचुएशन को टैकल करना है, कैसे इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलता है, वो सब चीज़ें सीखते हैं। तो अच्छा टाइम जितना ज़रूरी है लाइफ में, उससे कहीं ज़्यादा बुरा ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ अच्छा टाइम आने से पहले आपका बुरा ही टाइम चल रहा होता है, तभी तो अच्छा आता है। अच्छे बुरे का हमें फ़र्क कैसे पता चलता है कि आज हमारा बुरा टाइम चल रहा है तो कल अच्छा आएगा। बुरा चल रहा है तभी तो पता चल रहा है कि ये बुरा टाइम है, और इससे पता चल रहा है कि अच्छा भी होता है इससे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जीवन में कुछ भी गलत घट रहा है या गलत हो रहा है तो वो भी एक जीवन का पार्ट है। उसी से हम सीख रहे हैं कि हमको और क्या बेहतर करना है ताकि हम जीवन में और अच्छा कर पाएँ, या अच्छी जो चीज़ें हैं, जो लग्जरी लाइफ है, उसको कैसे हम जी पाएंगे, कैसे वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। मिडिल क्लास और लोअर क्लास की ज़्यादातर माइंडसेट जो होता है, थिंकिंग जो होती है कि उनके कुछ टारगेट होते हैं कि यार हमको बस ये चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए। और जो उन चीज़ों से उस समय प्रेजेंट टाइम में जिनके पास वो चीज़ें हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं, वो और ज़्यादा लग्जरी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये अगर मैं कहूँगा तो जीवन के लिए जितनी ज़रूरी है ये माया, ये सब चीज़ें, और जीवन शैली को और बेहतर बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप भागते रहते हो अच्छा जीवन जीने के लिए, और धार्मिक और भक्ति जीवन से जुड़ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये मोह माया लगने लगती है। और सच्चाई भी यही है, ये मोह माया ही है। मोह माया मतलब वो चीज़ होती है जिसका आपको मोह होता है, ऐसी माया जिसमें आपका मोह है। मोह माने उसको आप पाना चाह रहे हो, वो आपको चाहिए, समझ रहे हो? तो इसको मोह माया बोलते हैं। और मोह माया ही है सारी चीज़ें, ये सच्चाई है। एक समय पे सब कुछ यहीं पे रह जाना है। हम लोग यहाँ पे इस जीवन में आए हैं और हमको जाना है। सबसे बड़ा सच तो यही है कि अगर हम इस मृत्यु लोक, इसको कहा गया है, जिस लोक पे हम अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसको कहा गया है मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक ही है। यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि हमको यहाँ से एक ना एक दिन सबको जाना है। आप किसी एक लिमिटेड समय के लिए आप यहाँ पे हो, और जो यहाँ की चीज़ें हैं आप के लिए वो खिलौने हैं। आप अपने जीवन को उन चीज़ों के साथ खेल के व्यतीत कर रहे हो, अपने जीवन को जी रहे हो। ना तो कोई यहाँ पे लेके कुछ आया है, ना यहाँ से लेके कोई कुछ जाएगा। सब कुछ यहीं पे रह जाना है। और इस चीज़ से मतलब ये चीज़ पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चाचा जी हैं भाई, बहुत मतलब हट्टे कट्टे, बहुत बढ़िया चीज़ें थी, बट एक बीमारी ऐसी लग गई कि पूरे शरीर का नाश हो गया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। भागते रहे, बट वो जो जीवन उनको जीना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए वो आए, वो शायद थोड़ा सा चूक गए उन चीज़ों से। क्यों? क्योंकि भागते रहे बस जीवन। तो कहने का मतलब यही है कि जीवन को अगर आप लोग इस मृत्यु लोक में आए हैं तो आपको सबसे बड़ी सच्चाई है जिससे आप अवगत हो भली भांति कि हमको यहाँ से एक न एक दिन जाना है। तो यहाँ पे आए हो तो कुछ अच्छा करो, और इस मृत्यु लोक में जो भी ये चीज़ें हैं ये हमारे खिलौने हैं। इन खिलौनों के साथ हमें खेलना है और यहाँ से निकल जाना है। लेकिन उनसे खेलो, उनसे खिलवाड़ मत करो। बस कहने का मतलब ये है, उनसे खेलो, पॉजिटिव वे में खेलो, अपने जीवन को उस तरीके से जियो कि धर्मयुक्त जीवन होना चाहिए आपका। आपके कर्म धर्म से जुड़े होने चाहिए, धर्मयुक्त कर्म होने चाहिए आपके, ताकि आप ऊपर जाके मतलब हिसाब किताब अगर होता है, हर चीज़ का होता है, तो कहीं आप पे क्वेश्चन मार्क ना रह जाए कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। रिग्रेट लेके आप लाइफ में अगर जा रहे हो तो वो बहुत बड़ी आपके लिए दुख भरी बात है। बाकी ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ये मृत्यु लोक है और इसमें हर एक किसी को, इंसान को एक न एक दिन जाना है। और यहाँ आए हो तो धर्म से अपने धर्म के बारे में जानो, और अपने धर्म से ही जुड़ के कर्म करो, और कर्म ही पूजा है। समझ रहे हो आप? धर्म से किया हुआ कर्म ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। तो कुछ ऐसे कर्म कर जाओ इस समाज के या अपने परिवार के या जिनको चाहते हो उनके लिए कुछ अच्छा कर जाओ, अच्छा सिखा जाओ, ताकि वो हमें अच्छी चीज़ों के लिए याद कर सके। ठीक है गाइस, बाकी रात बहुत हो गई है, आज के लिए इतना ही है। फिलहाल मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।